हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रोफ्लेक्स। तो आज हम आपके लिए अनबॉक्सिंग लेके आए हैं और ये होने वाली है बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन की। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बेब्लेड है और ये हमने आज ही ख़रीदा है। और ये नॉर्मल सी बेब्लेड की पैकेजिंग जैसी होती है वैसे आता है। और यहाँ साइड में बेब्लेड बर्स्ट लिखा है और कैरेक्टर है, देख सकते हैं आप इसका। और देख सकते हैं तो इसका नाम जो है L2 है, ध्यान से देखें आप तो। और इसके कैरेक्टर का नाम है लुई शांसी, कुछ लिखा है इसमें। और ये लेफ़्ट स्पिन और अटैक टाइप बेब्लेड है। जी हाँ, लेफ़्ट स्पिन है। तो लेफ़्ट स्पिन आपने हमेशा राइट स्पिन सुना होगा, फिर लेफ़्ट स्पिन बहुत कम सुना होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे कुछ सामने दिया है लेफ़्ट स्पिन नंबर L2। तो ये लेफ़्ट स्पिन है और यहाँ इसके सारे पार्ट दिए हुए हैं अंदर की तरफ, देख सकते हैं सब पार्ट्स दिए हुए हैं इसमें। और पीछे की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ इसके बारे में स्पेसिफिकेशन दिए हैं और ये तीनों पार्ट्स के बारे में बताया गया है। देख सकते हैं 3 पार्ट्स होते हैं बेब्लेड बर्स्ट में। और इसमें ये भी बताया है कि जब लेफ़्ट और राइट स्पिन जो होते हैं वो एक साथ लड़ते हैं तो स्टेडियम में बिल्कुल धमाका हो जाता है। तो आप देख सकते हैं। और ये जो ब्लू वाला जो बेब्लेड है आप देख सकते हैं, ये वॉल्ट का है। और जो ये बगल वाला बेब्लेड है हमारा है। तो ये बता रहा है ये वॉल्ट राइट स्पिन है, हमारा लेफ़्ट स्पिन है। और जब दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं तो काफ़ी कस के लड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें दिया है पूरा। और इसमें ये भी दिया है कि स्टिकर्स कैसे लगाने हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें दिया है स्टिकर। और कुछ इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 600 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। तो 1 मिनट आपको जल्दी से हम इसको करके दिखाते हैं आपको अच्छे से। तो ये 600 रुपीज़ का है। वैसे अंदर प्राइस 599 लिखी है, आप 600 समझ लीजिए। आप देख सकते हैं 600 रुपीज़ का है। और ये मेड इन वियतनाम कुछ लिखा हुआ है इसमें, वियतनाम। तो ये वियतनाम में बना है और ये हमने आज ही तुरंत ख़रीदा है थोड़ी देर पहले। तो आप देख सकते हैं सब सारे पार्ट्स हैं इसके। तो ऐसा कुछ बेब्लेड का पैकेट। तो चलिए इसको सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो वैसे इसका ऊपर से कार्डबोर्ड होता है, इसको फाड़ लेते हैं और फिर इसको सिंपली कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे आप इसको कर सकते हैं। तो इसको जल्दी से हम लोग फाड़ लेते हैं। और इस पर पीछे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, स्टिकर्स कैसे लगाना है। उसका सोल्यूशन ये है कि आप पहले से खींच के रखें स्टिकर्स की फ़ोटो, उसमें दी हुई है, बाद में से आप लगा सकें। मैंने भी ऐसे ही किया था और ये थंबनेल में अपनी फ़ोटो देखी थी, वो स्टिकर के साथ बेब्लेड की थी। ये आप देख सकते हैं इसका कार्डबोर्ड थोड़ा सा हार्ड है पर ये निकल जाता है बाद में, देख सकते हैं। और देख सकते हैं इसको खोल लेते हैं अच्छे से। और अंदर की तरफ हमें बुकलेट भी मिल जाती है, तो शायद हमें इसमें भी पता चले कि स्टिकर्स कैसे लगाना है। तो आप देख सकते हैं बुकलेट। तो इस बुकलेट को चलिए देखते हैं सबसे पहले। और बुकलेट के अंदर सबसे पहले स्टिकर्स निकले हैं जो मैंने आपको बताए थे। तो आप इनको बेब्लेड पे लगा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे स्टिकर्स दिए हुए हैं इसमें, देख सकते हैं। और ये इसकी बुकलेट है। इसकी बुकलेट में काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं कि इसको असेंबल कैसे करना है, डीअसेंबल क्या करना है, कैसे जोड़ना है, लेफ़्ट स्पिन को कैसे करना है, सब चीज़ें दी हुई हैं इसमें। और इसमें स्टिकर के बारे में इसके स्टिकर के बारे में नहीं दिया हुआ है वैसे तो, पर आप वही फ़ोटो खींच कर सकते हैं। और यहाँ पे इसमें बताया इसको शूट कैसे करना है। और इसमें कुछ बैकलिंग टिप्स भी दी हुई है, देख सकते हैं बैकलिंग टिप्स कुछ दी हुई है, सब देख सकते हैं ऐसा है। तो इस बुकलेट को आप पढ़ सकते हैं, पर चाहे तो ना भी पढ़ें। और इसको कैसे असेंबल करना है वो सब दिया है इसमें। तो इसको अगर आपको बेब्लेड बर्स्ट आप पहली बार ख़रीद रहे हैं तो आप देख लीजिएगा एक बार इसको। तो आप देख सकते हैं सब स्टिकर्स इसमें दिए हुए हैं। अब जल्दी से इसके अंदर जो पार्ट्स हैं उनको निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इन सब पार्ट्स को निकाल लेते हैं। तो ये 2 टब हैं, इन 2 टब को अलग अलग निकाल लेते हैं जल्दी से। तो आप देख सकते हैं इन टब्स को निकाल लेते हैं। और एक टब में 3 पार्ट्स दिए हैं बेब्लेड के और बाकी सब शूटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको जिप टाइज लगी हैं तो इनको निकाल लेते हैं जिप टाइज खोल के। तो आप देख सकते हैं इसको जल्दी से निकाल लेते हैं। तो इसको जल्दी से पहले निकाल लेते हैं।
देख सकते हैं तीन पार्ट्स को इनमें सबसे पहले निकालें। तो जब तक पार्ट्स निकाल लेते हैं तो अब पार्ट्स निकलने के बाद फिर से मिलते हैं। देख सकते हैं हमने ये रिंग निकाल लिया और इस पर ड्रैगन बनाया जैसे आपने अभी तक देखा। तो आप देख सकते हैं ये बाकी सारे पार्ट्स हैं और एक इसमें से हमारी मेटल रिंग है जिसको आप डिफरेंट रिंग भी बोल सकते हैं और साथ में शूटर भी दिया है। और ये शूटर बहुत ओल्ड हो गया है, अब नए नए शूटर आने लगे हैं। काफ़ी छोटा सा और पुराना शूटर है और ओनली लेफ्ट रेवोल्यूशन का है, देख सकते हैं। तो वो तो हमें टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा, शायद ये अच्छा हो। तो देख सकते हैं और इसके साथ हमें एक डिफरेंट रिंग मिलती है, जो डिफरेंट रिंग है ये बगल जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, ये ब्लू कलर की है, देख सकते हैं हमारी डिफरेंट है। और इसका एक और कंपनी बेचती है जिसकी रिंग ब्लू कलर की नहीं होती है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं। और ये हमारी टिप है तो इसको भी निकाल लेते हैं जल्दी से, टिप को निकाल लेते हैं। और इसको निकालना थोड़ा हार्ड है पर ये देख सकते हो निकल गई है। तो अब इसको टाइप ऑफ इंजन गियर भी कह सकते हैं, पर ये इंजन गियर्स होते नहीं, फेक इंजन गियर्स कह सकते हैं इनको, ये टिप होती है। तो आप देख सकते हैं ऐसे कुछ दिखती है, तो ऐसे कुछ देख सकते हैं वाली टिप है। तो मैंने आपको दिखा दिया, इसको सारी चीज़ें नहीं बताना। तो देख सकते हैं हमने सारे पार्ट निकाल लिए, तो आपको सारे पार्ट्स एक बार दिखा देते हैं अच्छे से। तो ये सब पार्ट्स हमें मिल जाते हैं इसमें, और इसका शूटर सब चीज़ें मिल जाती हैं। और एक चीज़ और, जो शूटर जिसमें हम लगाते हैं वो उसका थोड़ा छोटा मिलता है, तो उसको हमें ऐसे असेंबल करना होता है। तो अभी तो जब ऐसे ही टेस्टिंग करना है उसको कैसे असेंबल करना है, पर अभी अच्छे से बुकलेट देख के आपको बताएंगे। तो अभी तो ऐसे ही असेंबल करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो पर अभी हम लोग को पता नहीं चला इसको असेंबल कैसे करना है। तो अब इस बुकलेट से पढ़ते हैं और देखते हैं इसको कैसे असेंबल करना है, फिर आपसे वापस मुलाकात होगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने बेब्लेड को असेंबल कर लिया है। आपको पहले वो शॉर्ट दिख गया होगा, इसमें मैंने आपको बेब्लेड को दिखाया था। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये हमने बेब्लेड को निकाल लिया। तो मेरे पास अभी लेफ़्ट रेवोल्यूशन वाला है, तो ये इसके पार्ट्स हैं। तो अभी इसको मैंने खोल दिया है। तो अभी मैंने सारे स्टिकर्स नहीं लगाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये इसका शूटर है और ये बाकी सब चीज़ें हैं, और देख लेते हैं। तो ये एक शूटर है जो मेरे पास है, और ये भी बेब्लेड बर्स्ट का ही है, पर इसकी जो एक और पार्ट होता है वो खो गया है। तो जब जैसे ही मिलेगा उसके बाद हम ये वाला शूटर यूज़ करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये रेड कलर का शूटर है, काफ़ी अच्छा है, ग्रिप बहुत अच्छी है इसकी। और पर अभी के लिए हम लोग वही जो मिल रहा है वो यूज़ करेंगे। इसमें लेफ़्ट और राइट रेवोल्यूशन दोनों हैं, देख सकते हैं आप। और उसके साथ मेरे पास बेब्लेड बर्स्ट का शूटर भी था। और ये जो शूटर आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ लेफ़्ट रेवोल्यूशन जो इसके साथ मिला है, देख सकते हैं आप। इसको असेंबल कैसे करना है, सबसे पहले आपको ये ऊपर वाला पार्ट लेना है, और इसके ऊपर मेटल रिंग जो आपको दो दिख रहे होंगे, देख सकते हैं। इनको एक जो आपको गैप दिखा होगा इसके ऊपर रख दीजिए, देख सकते हैं। ऐसे कुछ इसकी रिंग है ब्लू कलर की। तो इसको बस इसके ऊपर ऐसे रख लेना है आपको, जो आपको दो गैप दिख रहे होंगे, ये और ये। इसके ऊपर इसको रख दीजिए डिफरेंट रिंग को, देखिए। हाँ, आपको ऐसे रख देना है। अब आपको अभी ध्यान से देखें तो ये जो हमारी नीचे वाली टिप है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाली नीचे वाली जो टिप है, देख सकते हैं आप, जिसको फेक इंजन गियर्स कह सकते हैं। इसमें एक कुछ जो इसमें शेप बना है सामने की तरफ, आप देख सकते हैं ये।
तो इसको आपको बस ऐसे डायरेक्टली रख लेना है इसके ऊपर। पर अगर आप ध्यान से देखें, जो एक शेप बना हुआ है अंदर की तरफ, और जो हमारी रिंग है उसमें भी एक ऐसा ही शेप बना हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें वीडियो स्टॉप करके, तो ये आप देख सकते हैं दोनों सेम शेप है, देख सकते हैं आप। और इसके बाद उस पर रख देंगे, और जैसे ये लेफ़्ट रिवोल्यूशन है तो इसको लेफ़्ट की तरफ थोड़ा सा हल्का सेट करके लेफ़्ट की तरफ रिवॉल्व कर लेंगे और ये हो जाएगा। तो जब हम इसको कर लेंगे तो ये हल्का सा ढीला होगा, वो रहता है, उसकी चिंता मत कीजिएगा, वो हर एक बेब्लेड बर्स्ट के बेब्लेड में होता है। और ये आप देख सकते हैं हमारा बेब्लेड तैयार हो चुका है। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, बस स्टिकर्स लगाने बाकी हैं, देख सकते हैं। और ये इसको आप शूटर में लगा लेते हैं, देख सकते हैं आप, ऐसे शूटर में लगा लेते हैं, ऐसे शूटर। और ये शूटर अगर आप ध्यान से देखें तो एक बार चलाते हैं तो उसके बाद घूमता रहता है थोड़ी देर तक, देख सकते हैं। अब उसको सिंपली क्या करना है, ऐसे इसमें रोटेट करना है, और फिर इसको देख सकते हैं ऐसे रोटेट कर लीजिए, थोड़ा सा ढीला होता है, इसको अच्छे से रोटेट कर लीजिए लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि ये लेफ़्ट है। तो ऐसे जैसे हम ऐसे रोटेट कीजिए जैसे नॉर्मली आप राइट में करते हैं, आपके पास राइट होगा, लेफ़्ट बहुत कम लोग लेते हैं, आपके पास मेनली राइट होता है। तो अब इसको बस चला दीजिएगा, और देख सकते हैं आप, और बस इसको लॉन्च कर दीजिए बेब्लेड को। 3, 2, 1। तो इसको जल्दी से लॉन्च हो गया है, तो देख सकते हैं आप, ये हमने अपने बेब्लेड को लॉन्च कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको बेब्लेड की आवाज़ इसलिए नहीं आ रही होगी क्योंकि हमने इसकी वॉइस बाद में डाली है, जो भी आपको सुनाई दे रही है इसलिए, और इसलिए आपको बेब्लेड की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी। पहले आपको बेब्लेड की आवाज़ सुनाई दे गई होगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि जो वॉइस हमने रिकॉर्ड की है ये बाद में रिकॉर्ड की है वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो वापस से हमने इसको शूट कर दिया है, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर इसको काफ़ी बड़ा स्टेडियम चाहिए। तो शुरुआत में हमने स्टेडियम देखा था, वो वाला वीडियो, वो भी हमने फ्यूचर में अभी बाद में रिकॉर्ड किया है। ये पहले का वीडियो है, थोड़ा सा वो अभी ये पहले का वीडियो है, और वो हमने रिकॉर्ड किया था, और इसकी टिप नीचे गिर गई है। तो अब से हम लोग वो वाला स्टेडियम यूज़ करने लगे, ये पहले ये वाला यूज़ करते थे। आप देख सकते हैं इसकी टिप जब खोलते हैं तो एकदम से ऊपर उठ जाती है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं। और इनको बस जैसे मैंने आपको दिखाया था ऐसे रखना है, और हमारा लेफ़्ट है तो लेफ़्ट की तरफ इसको रिवॉल्व करना है, और फिर एक हो जाता है, इसके आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं हमारा बेब्लेड है, और इसमें ऊपर की तरफ जो बीच वाला पार्ट होता है वहाँ पे इसके लिए कोई स्टिकर नहीं दिया हुआ है, बाकी सारे स्टिकर्स दिए हुए हैं। और जो शुरुआत में आपने अनबॉक्सिंग के बाद वाला जो वीडियो देखा था उसमें पहले से मैंने स्टिकर्स लगा लिए थे, और ये वीडियो जैसे मैंने आपको बताया पहले रिकॉर्ड हुआ था, इसलिए इसमें आपको उन्हें स्टिकर्स नहीं लगे हुए हैं, पर बाद में मैंने स्टिकर्स भी लगा लिए थे। तो ये वापस से इसको चला देते हैं, तो ये देख सकते हैं इसको वापस से चला दिया है, और ऐसे चलता है कुछ। बेब्लेड की आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही होगी, और आपको पहले बेब्लेड की आवाज़ सुनाई दे गई होगी, देख सकते हैं। और ये वाला शूटर जो मैंने आपको बताया था इस पर भी लगा सकते हैं, ये भी बेब्लेड बर्स्ट का ही है। इसको ऐसे बस वैसा ही है, बिल्कुल सेम है, बस इसका वो नहीं है, इसका शूटर नहीं है, एक पार्ट मिसिंग है इसका, तो उसकी वजह से हम नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। वैसे इसको ऐसे आप लगा सकते हैं और देख सकते हैं, और इसको ऐसे रिवॉल्व करके इसका शूटर लगा के इसको शूट कर देंगे। तो ये थोड़ा अच्छा वाला शूटर है, और वो थोड़ा लो क्वालिटी का था, और ये हल्का सा हाई क्वालिटी का है, तो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।